तो उन्होंने ऋषभ को ट्रैक कर लिया पुदार हाउस में। अरमान, ऋषभ को पकड़वाने में मेरा साथ दोगी? इनफैक्ट इसे देख के हमें खुद समझ जाना चाहिए था। कितना स्वीट सा, इतना भोंदू सा लड़का, और हमने इसे स्टॉकर समझ लिया। हाँ, मैं हूँ मायरा का स्टॉकर, मायरा का स्टॉकर। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो ऋषभ होता है वो अपना गुनाह खुद कबूल कर लेता है पूरी परिवार के सामने और कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मायरा का स्टॉकर, जिसके बाद सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं अब अभीरा और अरमान, और साथ ही उसे अरेस्ट करवाते हैं। वेल, ये सब हुआ कैसे और कैसे एक्सपोज किया अरमान अभीरा ने इस ऋषभ को, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि जो अरमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या। वेल, एक तरफ दोनों बच्चियों को पेंट लेने के लिए भेजा होता है तो दोनों गाड़ी में ही बंद हो जाती हैं। अरमान वहां से निकल रहा होता है तो अरमान से हेल्प मांगती हैं, तो वो कहता है रुको मैं चाबी लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अंदर चाबी लेने के लिए जाता है अभीरा की आंख में पेंट गिर जाता है, जिसके बाद वो उसे पानी वगैरह देता है और उसकी आंख को चेक करता है। इतने में ही वो भूल जाता है कि बाहर उसकी बच्चियां गाड़ी में बंद है। वेल, इस सब के बाद अब वहाँ मायरा और मुक्त दोनों की हालत खराब हो रही होती है और यहाँ पर अब जैसे ही वहां से जा रही होती है फिर अभीरा, तभी उसकी नजर पड़ती है कि दोनों बच्चियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बंद है गाड़ी में, जिसके बाद वो हेल्प मांगती हैं। लेकिन यहाँ पर अरमान तो सब कुछ भूल चुका होता है। तभी अभीरा उनकी हेल्प करती है, उनसे कहती है कि हेडरेस्ट निकालो और उसके बाद जो लोहा है ना उसे जोर से मारो खिड़की पर, जिससे कि कांच टूट जाएगा, लेकिन अपने आप को बचा कर रखना। जिसके बाद वो दोनों बच्चियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और कांच तोड़ देती हैं और इसके बाद दोनों बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर अब तभी वहाँ अरमान आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या है, कांच कैसे टूटा, चोर आए थे क्या? तभी वो पुलिस को कॉल मिला देता है, लेकिन अभीरा वो फोन कट कर देती है और यहाँ पर सब काफी इमोशनल हो जाते हैं। वेल, यहाँ से अरमान तो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर मायरा, मुक्ति और अभीरा तीनों टेंशन में नजर आते हैं कि आखिर वो कैसे सच बताएं अरमान को कि वो भूलने लगा है चीजें। जिसके बाद मायरा तो मना करती है कि नहीं बताना चाहिए। तभी यहाँ पर मुक्ति कहती है कि याद है ना हमसे जब सच छुपाया गया तो हमें कितना बुरा लगा था, तो पापा से को कितना बुरा लगेगा अगर हम उन्हें ही ना बताएं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अभीरा है वो डिसाइड करती है कि वो बता देगी और यहाँ पर वो बता भी देती है। वो जाकर अरमान को बता देती है कि तुम सब कुछ भूल रहे हो, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। जिसके बाद यहाँ पर अब सीरियल में ट्विस्ट आता है। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अरमान पहले मुक्ति से बात करता है कि तुम मेरा ऋषभ को एक्सपोज करने में साथ दोगी, तभी वो हाँ कर देती है। यहाँ पर अब जैसे ही दोनों प्लान बना रहे होते हैं तो यहाँ पर अब अभीरा की जरूरत होती है। तभी यहाँ सब मिलकर पहुंच जाते हैं पोदार हाउस के बाहर और यहाँ पर अब जो अरमान अभीरा है माफी मांगते हैं ऋषभ से और कहते हैं कि अरे तुम तो कितने भोंदू से लड़के हो, कितने बेवकूफ से हो, हमने कैसे सोच लिया कि तुम किसी के स्टोकर हो सकते हो, तुम तो लड़कियों से बात भी नहीं करते ना। अब यहाँ पर वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाता है कि वो चिल्ला पड़ता है कि हाँ मैं ही हूँ मायरा का स्टोकर और अब कोई नहीं बचा सकता मायरा को मुझसे। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर अब क्या करेंगे परिवार वाले, उसका हाल। आप है कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।